पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। यासिर साहब, मेरी बेटी को मिस आमना क्यों बुलवा रही हैं? आप फिक्र ना करें, मिस आमना बहुत बड़ी वकील हैं, लेकिन इस बार उन्हें मुंह की खाना पड़ेगी, क्योंकि कानून की रूह से इन बातों की कोई हैसियत नहीं है। अम्मी, आप बेफिक्र हो जाओ, मैं रायमा को लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। जी, मुझे यहाँ क्यों बुलाए? मैंने क्या किया है? मिस राइमा, आप इतनी परेशान ना हो, मैं आपसे 2-4 बहुत आसान से सवाल करूंगी। अच्छा मिस राइमा, जैसे आम लड़कियों को शादी का बहुत शौक होता है, इस तरह आपको भी शादी का शौक है? अरे आप तो शर्मा रही हैं, जवाब दीजिए। और वैसे भी मुझे नहीं लगता आपकी कोई शर्माने की उम्र है अब। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मिस आमना कबीर को मेरी क्लाइंट की तौहीन करने का कोई हक नहीं है। मिस आमना, आप तहजीब के दायरे में रह के इजरा कीजिए। आई एम सॉरी योर ऑनर। मिस राइमा, आप सरजानी टाउन में रहने वाले बाबा को जानती हैं? नहीं तो? आप झूठ बोल रही हैं मिस राइमा। आप बाबा को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं और कई बार मिल भी चुकी हैं, और इस बात का मेरे पास सबूत है, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप कबूल करें। जी, वो मैं एक दफ़ा बाबा से मिलने गई। आप एक बार नहीं मिलने गई, आप बहुत मर्तबा जाके उनको मिली हैं, और वो इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि आपकी शादी में कोई रुकावट है जो सिर्फ बाबा ही दूर कर सकते हैं। ऐसा ही है ना? जी, वो दरअसल बात ये है कि बाबा ने आपको शादी के लिए एक सिफली फॉर्मूला भी दिया था, और ये फॉर्मूला क्या था, इस बात के बारे में हम पूछते हैं बाबा से खुद। योर ऑनर, आपसे दरखास्त है कि बाबा को अदालत में पेश करने की इजाजत दी जाए। बाबा को पेश किया जाए। SHO साहब, आपने बाबा को अरेस्ट किया है। जी ऑफिसर, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपने इस शख्स को किस अथॉरिटी के तहत गिरफ्तार किया है? बाबा के खिलाफ कंप्लेन आई थी मिसेस सुल्तान जहां बेगम की, और वैसे भी इनके खिलाफ हमारे पास बहुत सारी कंप्लेन मौजूद। बाबा, अब तुम अदालत को खुद बताओ कि राइमा की शादी के लिए तुमने राइमा को क्या कहा और राइमा ने क्या किया। जज साहब, अगर किसी लड़की की शादी ना हो रही हो तो उसके लिए यह अमल किया जाता है। किसी नई नवेली दुल्हन के खून पे यह अमल होता है, और मैंने भी एक सिरिंज अमल करके राइमा बीबी को दी थी और उनसे कहा था कि अपनी नौ ब्याहता भाभी का खून इसमें लेके आना। एक खुशबख्त की किस्मत एक बदकिस्मत पर मुंतकिल करने का ये अमल है, और ये अमल बहुत खतरनाक है साहब। तो तुम्हें ये बात मालूम थी कि तुमने सिरिंज पे जो जादुई अमल किया उससे किसी की जान भी जा सकती थी? जवाब दो, तुम्हें मालूम था कि तुम्हारे जादुई अमल से बीना की मौत यकीनी है, हाँ या ना? हाँ हाँ, बहुत खतरनाक है। आयमा बीबी बहुत मजबूर थी और उनके बहुत इसरार पे ये मैंने काम किया। उन्होंने मेरे को इसका बहुत माकूल मुआवजा दिया, जबकि ये सरासर गलत है और मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। जज साहब, मुझे माफ़ कर दिया जाए और मैं आइंदा ऐसा अमल करने की तौबा करता हूँ। राइमा, अब तुम खुद ही बता दो, तुमने बीना का खून किस तरह लिया था? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया,
कुछ नहीं किया मैंने। सच सच बता दो तुमने क्या किया था, उस वरना रात बाबा की दी हुई सिरिंज मेरे पास थी। मैं तो मौके की तलाश में ही थी और तभी मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने खुद अपने कजन को अमेरिका कॉल की और उसे कहा कि फरहान को शादी की मुबारकबाद दे दे। और तभी मैंने फरहान, जी बाजी। अमेरिका से शाहजेब की कॉल आई है, तुम्हें शादी की मुबारकबाद देना चाहता है। जाओ जाके अपनी शादी की मुबारकबाद लो। ठीक है बाजी, मैं जाता हूँ। बीना, मैं ज़रा कज़न की कॉल अटेंड करके आता हूँ, तुम आराम करो। भाभी ये कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। मैंने तो सिर्फ सिरिंज से जरा सा खून लिया था भाभी का। मुझे नहीं पता था कि भाभी मर जाएंगी। खुदा की कसम मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी। मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि भाभी मर जाएंगी। मुझे नहीं पता था। चने मान लिया कि जादू जैसी शोभदाबाजी होती है, और ये भी मानता हूं कि बंगाली बाबा ने उस सिरिंज पर जादू किया था और रामा ने उस जादुई सिरिंज से बीना का खून निकाला था। अव्वल तो ये सारा अमल पाकिस्तान पीनल कोड के तहत काबिल सज़ा नहीं है, और दूसरा ये कि अभी तक मेडिकली तौर पर कोई प्रूव नहीं हुआ कि इस मौत को कत्ल करार दिया जा सके। लिहाजा इस केस की सिरे से बुनियाद ही गलत है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं यासिर साहब। अभी तक जितने शवाहिद सामने आए हैं वो तो इस कत्ल को एक हादसाती मौत ही जाहिर करते हैं। इसीलिए योर ऑनर मैं इस अदालत में डॉक्टर सलमान साहब को बुलवाना चाहूँगी। डॉक्टर सलमान मेडिकल एग्जामिनर सर्जन अजीज़ अहमद को असिस्ट करते हैं और बीना के पोस्टमार्टम में शरीक थे। डॉक्टर सलमान, आप इन खातून मेरा मतलब है मिस राइमा को जानते हैं? जी, मैं इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। मिस राइमा, आप क्या कहेंगी? आप डॉक्टर सलमान को जानती हैं? सोच लीजिए, आप बाबा की दफा भी यही कहा था और बाद में आपको अपना बयान बदलना पड़ा था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस आमना मेरी क्लाइंट को प्रेशराइज कर रही हैं। योर ऑनर, आप वकील साहब से कहें कि मेरी जरा में दखल अंदाजी ना करें। आप जरा जारी रखें। और असल बात तो ये है कि डॉक्टर सलमान और मिस राइमा सिर्फ एक दूसरे को जानते ही नहीं बल्कि इनके बहुत करीबी ताल्लुकात भी हैं। इस सरासर बहतान का इस केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है योर ऑनर, हमारे पास डॉक्टर सलमान के मोबाइल फोन की स्टेटमेंट्स हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि डॉक्टर सलमान और मिस राइमा रात 12 बजे से लेके सुबह 3-4 बजे तक लंबी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस करते हैं। आप इन गैर मुतल्लका बातों से साबित क्या करना चाहती हैं? मिस आमना, आपका पॉइंट क्या है? क्योंकि अदालत किसी की निजी जिंदगी को डिस्कस करने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकती। सर,
सच तो ये है कि डॉक्टर सलमान ने मिस राइमा से शादी का वादा भी किया था। डॉक्टर सलमान, अब आप सच बता दें, वरना कत्ल के इस केस में आप बराबर के हिस्सेदार तस्वर किए जाएंगे। बात दरअसल ये है कि राइमा ने मेरी बहुत मिन्नत समाजत की थी। अब अदालत को ये भी बता दें असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है। सबसे पहले तो मैं अपने पेशेवराना बददियानती पर अदालत से माजरत चाहता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। सिरिंज से हवा का बुलबुला गर्दन की रगों से गुजरता हुआ दिल तक जा पहुँचा, जो हार्ट फेल का सबब बना। पोस्टमार्टम के दौरान मैदे से ऐसा मशरूब या लिक्विड भी मिला था जिसमें ख्वाब आवर दवा शामिल थी। थैंक यू डॉक्टर सलमान। दैट्स ऑल योर ऑनर। ये केस अपनी तारीख का एक अनोखा केस है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, बंगाली बाबा और राइमा इन दोनों ने मिलकर बीना का मर्डर किया। इस केस में सबसे बुरी और काबिल अफसोस बात यह है कि इसमें सिफली और काले इल्म जैसे मज़मूम जराइम का इर्तिकाब किया गया है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में औरतों की हिफाजत और साइबर क्राइम जैसे कानून के लिए तो बहुत से कानून बनाए गए हैं, लेकिन इन जाली पीरों और आमिलों को, जो मासूम लोगों को धोखा देते हैं, उनके लिए कोई कानून अभी तक नहीं बना। लिहाजा इस केस में अदालत बाबा और राइमा को उम्र कैद का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। जादू, टोना और सिफली अमल इस्लाम की तालीमात के कत्तन खिलाफ इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है। नफसानी ख्वाहिशात की तकमील या हसद जैसे जज्बे की तस्कीन के लिए इन हराम चीजों का सहारा लेने वालों का अंजाम इबरत का नमूना बनता है, और जादू, टोना और सिफली इल्म जैसी मज़मूम चीजों को फरोग देने वाले बदी के नुमाइंदे और बिलाशुबह दायरे इंसानियत से खारिज हो जाते हैं।